हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, मार्केट आज अराउंड 1.3% गिरा है, निफ्टी बाय 336 पॉइंट्स। सो इस केस में हमने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट किया और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से हम बच पाए, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे लॉस प्रूफ बनाया, इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इसी दिन कहा था जब हमने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी ऑन 10th और 11th को, कि यहाँ पे ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया है दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और देखिए वैसा ही हुआ। मार्केट केम हियर इन दिस एरिया और यहाँ पे मार्केट टिक नहीं पाया, और फिर मार्केट सेकेंड डे गैप डाउन ओपन होके नीचे आया, और आज की सेलिंग आपको दिख ही रही होगी कितना स्टीप फॉल है आज का। सो मार्केट फेल बाय 336 पॉइंट्स। इसमें अगर हम कंट्रीब्यूटर्स देखें तो अगर HDFC देखिए, इट फेल बाय 1.81%, रिलायंस फेल बाय 2%। सो अगर मैं HDFC का दिखाऊँ आपको चार्ट, तो देखिए पहले HDFC गैप डाउन ओपन हुआ, इट वेंट अप। सो कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव था, जिसने निफ्टी को संभाल के रखा था, बट द टाइम इट स्टार्टेड फेलिंग, निफ्टी में और ज़्यादा सेलिंग आई और निफ्टी और ज़्यादा फॉल हुआ। सो देखिए ये एरिया भी हमने पहले ही अब ड्रॉ किया है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला है ऑलरेडी कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, या फिर कल के वीडियो में मैंने बोला था 15 मिनट अगर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे और देखेंगे। सो मैंने एक चीज़ बोली थी परसों कि अगर मार्केट ये लाइन, ब्लैक लाइन या ये एरिया 25,900 ब्रेक करता है तो मैं हेवीली कॉल शॉट करूँगा। सो वैसा ही हमने किया था कल के वीडियो में या कल की स्ट्रैटेजी में। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, कि हमने क्या व्यू के साथ ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी और हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ही मार्केट बिहेव कर रहा है। सो इसके बाद हमने अच्छे से कॉल शॉट किया। उसके बाद मैंने कल और एक बात बोली थी कि ये लेवल या ये एरिया मार्क कर लीजिए, 25,780-90। अगर ये लो फिर से ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट में सेलिंग के चांसेस है। बट आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ही ओपन हुआ उस एरिया में जहाँ पे हमने अब सपोर्ट मार्क किया है। सो व्हाट आई एम सीइंग इन अपकमिंग डेज, कि अब देखिए मार्केट में 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद एक्सपायरी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक सपोर्ट एट दिस लेवल। 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। सो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट करूँगा कि मार्केट एक तो थोड़ा बाउंस दे दे इस एरिया तक, 25,600 या उसके नीचे। यहाँ पे मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 दिन के लिए। और हम वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी रेडी है अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है। सो देखिए अगला सपोर्ट मार्केट के लिए फिर 25,200 लेवल है, उससे पहले मुझे फिर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा मार्केट में। बट जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जिस लेवल पे मार्केट अभी है, वो एरिया अब मुझे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ऐसा लग रहा है। सो लेट्स गो टू सेंसिबल, और मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या हुआ वो दिखाता हूँ। सो हमने फेव वीक 3 नाम से उस स्ट्रेटजी को सेव किया है। सो चलिए ओपन करते हैं उसको और देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, जो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट, कॉल या मैसेज कर सकते हो मेरे से सीखने के लिए। सो चलिए देखते हैं। देखिए ये पे ऑफ ग्राफ है कल तक, जहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा था कि अगर मार्केट 25,800 के ऊपर एक्सपायर हो जाए तो हमें 2,000 का लॉस है फिक्स्ड, अगर नीचे आए तो 54,000 का फिक्स लॉस है, और वर्स्ट केस में हमें 1,45,000 का लॉस होगा। ये कल तक का पे ऑफ ग्राफ था। उससे पहले
जब हमने इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया था इस वीक के एक्सपायरी के लिए, तब हमारे यहाँ पे 7,500 का लॉस था, जिसको कम करके हमने कल 2,000 रुपीज़ पे हम लेकर आए थे। सो आज मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किए वो देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कल मार्केट अगर नीचे भी खुला, कितना भी नीचे खुले, हमारा लॉस फिक्स्ड है। सो अगर आप अभी ऑब्ज़र्व करोगे तो मुझे मैक्सिमम 1.45 लाख लॉस दिख रहा है नीचे के साइड पे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे ऑर्डर्स क्या थे। सो देखिए अराउंड 2 बजे के आसपास मैंने क्या किया, 26,500। सो अगर आप देखोगे 26,500 कॉल, ये अपनी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट थी, और 2 बजे के आसपास मार्केट में क्या हुआ ये देख लेते हैं। सो एज ऑल ऑफ यू नो मार्केट गैप डाउन और इसी लेवल के आसपास मार्केट हवर कर रहा था, बट 2 बजे उसने और एक उसका जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने का ट्राई किया। सो मैंने क्या किया देखिए, 26,500 जो कॉल थे अपने, उसको मैंने 5.35 पे बुक किया, और मैंने कॉल की पोजीशन 26,100 पे शिफ्ट कर दी। सो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट ज़ीरो द ट्रेड्स। सो हमने 26,500 कॉल को एग्ज़िट किया देखिए, और 26,100 पे शिफ्ट किया। ये दो पोजीशन इंपोर्ट होने के बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ का मैक्सिमम लॉस कम हुआ, और यहाँ पे अब जो हमें लॉस दिख रहा था 2,000 रुपीज़ का, दैट कन्वर्टेड इनटू प्योर प्रॉफिट ऑफ 2,700 रुपीज़, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी उसके रीज़न से बढ़ गया, अराउंड 67,000 हो गया। उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया। सो हमने 26,800, अगर आप देखोगे ये जो हमारा हेज है 26,800, इसको हमने शिफ्ट करके 26,700 पे लाया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अब मुझे पता है कि मार्केट डेली इतना बड़ा जो 5% का गैप अप हुआ वो होता नहीं, बट एज ऑल ऑफ यू नो वी हैव डिसाइडेड कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लॉट सेल करेंगे, जैसा कि हमने 26,100 कॉल सेल किया है 14 लॉट्स, तो हम हेज कैरी करेंगे। सो ये मैक्सिमम 6.34 लाख लॉस दिख रहा है, उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, 26,800 कॉल को नीचे शिफ्ट किया। तो चलिए उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, 26,800 कॉल एंड वी शिफ्टेड इट टू 26,700, जिससे क्या हुआ देखिए, ये पहले लॉस देख लीजिए 6,34 है। सो ये 6,34 का लॉस देखिए 544 पे आ गया। सो अराउंड 1,00,000 रुपीज़ लॉस हमने इसमें से कम किए। उसके बाद देखते हैं, सो ये दो होने के बाद हमने जब मार्केट क्लोज़ हो रहा था 8 और 7 मिनट्स बिफोर दैट, हमने 24,200 के पुट को सेल कर दिया, और 24,900 पुट को बाय कर लिया। सो उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ आपको। सो देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि 24,200 पुट जो था हमारा एज अ हेज वर्क कर रहा है नीचे के साइड पे। ओके, सो देखिए 24,200 पुट हमने एग्ज़िट कर लिया, और उसको हमने शिफ्ट किया 25,200 पे। सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। सॉरी, 24,200 पुट एज अ हेज था। तो ये देखिए ये हेज हमने किसके लिए बाय किया था, जो हमने नेकेड पुट सेल किया था दो 24,900, उसके लिए हमने 24,200 एज अ हेज बाय किया था, ताकि ये जो लॉस है ये लिमिटेड रहे 1,41,000। तो जैसा कि आप सबको पता है मार्केट आज इतना बड़ा गिरा है, इतना ज़्यादा पॉइंट से, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फिर से गैप डाउन हो जाए बिकॉज ऑफ सम अनसर्टन न्यूज़ या कोई भी कमेंट्री। तो हमें अब ये रिस्क कैरी करने की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि इसमें हमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक 500-600 रुपीज़ मिलेंगे बस। सो 500-600 रुपीज़ के लिए हम 1,41,000 क्यों रिस्क कैरी करें। सो मैंने क्या किया कि 24,200 को निकाल दिया हेज को, और 24,900 जो हमने दो पुट सेल किए थे उनको भी निकाल दिया। सो चलिए वो
निकाल देते हैं, सॉरी, इंपोर्ट यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स। सो देखिए 24,200 जो एज हेज बाय था और 24,000 नेकेड जो सेल किया था उसको निकाल लिया हमने। देखिए तो उससे कितना बड़ा डिफरेंस आया। जो नीचे के साइड पे अनलिमिटेड लॉस दिख रहा था या 1,49,40,000 लॉस था, उसको हमने सिर्फ 51,000 पे लाया एक एडजस्टमेंट की वजह से। और एक बड़ी एडजस्टमेंट की देखिए जिससे और कितना डिफरेंस आता है वो देख लीजिए। सो लास्ट एडजस्टमेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए ये दो एडजस्टमेंट होने के बाद हमने फाइनली 25,200 और 100 में खेला। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। सो आपको जैसे कि पता है कि अब ये जो स्ट्रैटेजी है इस हेज पे डिपेंडेंट थी 25,100। सो इसी की वजह से हमें 51,000 ही लॉस है सिर्फ। बट मैं चाहता हूँ कि अभी 51,000 भी लॉस ना हो, मुझे लॉस और कम करना है इस स्ट्रैटेजी से। और मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 65,800 है, ये भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, 25,100 को बुक कर लिया प्रॉफिट में एंड वी शिफ्टेड इट टू 25,200 पुट। सो चलिए लास्ट की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सो 200 एंड 100 इनपुट। सो देखिए ये थी फाइनल एडजस्टमेंट। अब देख लीजिए 65 का हमारा सिर्फ 63,000 हुआ है, मतलब हमने सिर्फ 2,000 रुपीज़ देकर क्या कर लिया है। तो देखिए 51,000 को हमने सीधा 27,000 कर लिया है। ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ हमने मार्केट को दिए हैं अपने प्रॉफिट में से। बट वी it it recovered or it made our loss from 51,000 to 27,000 ओनली। सो देखिए ये होती है नॉलेज की कमाल, जिससे आप अपनी रिस्क बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर सकते हो। सो 51 से सीधा हमने हाफ कर लिया। तो अब मुझे कल कोई भी टेंशन है नहीं ओवरनाइट इस पोजीशन को कैरी करने में, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कितना भी नीचे ओपन होए, भले ही 5-6%, मुझे पता है कि 27,000 से ज़्यादा मैं नीचे के साइड पे अब लूज़ नहीं करूँगा। एंड एज ऑल ऑफ़ यू नो, अगर आप मेरे पहले से वीडियोस देखते हो तो हमारा लॉजिक है कि 0.50% ऑफ टोटल कैपिटल हम एक ट्रेड पे लूज़ नहीं करेंगे एंड दिस इज़ क्लोज टू दैट। सो अब हम बहुत इजीली इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। हमें पता है कि अब मार्केट सपोर्ट पे है, इसी एरिया में मार्केट 2 दिन कंसोलिडेट कर सकता है एंड इफ़ दैट हैपन्स मेरे पास बहुत अच्छी खासी रेंज है फ्रॉम 25,300 टू 25,800। सो अगर आप ये रेंज देखोगे, सो फ्रॉम 25,300 टू 25,800, तो देखिए ये इतनी बड़ी 500 पॉइंट की रेंज है मेरे पास। अगर मार्केट 2 दिन में इसके बीच में कहीं पे भी एक्सपायर हो जाए, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही होगा अच्छा खासा। एंड अगर मार्केट अच्छे से रिकवर करके फिर से 550 के आसपास एक्सपायर हो जाए तो हमें वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट होगा ऑफ द वीक। एंड अपनी कैपिटल अभी के लिए डिप्लॉयड है देखिए सिर्फ 13 लैक्स। सो 13 लैक्स पे अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाले तो दैट इज़ अराउंड 5% ऑफ आवर डिप्लॉयड कैपिटल, विच इज़ गुड फॉर अ वीकली स्ट्रैटेजी। और अब ये नीचे के साइड पे रिस्क फ्री हो चुका है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज गैप अप इन दिस वीक। सो लेट्स सी कहाँ पे ये एक्सपायर होता है। और ये थी आज की एडजस्टमेंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर आपको मेरे से सीखना है या एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहे तो यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड फिर आप अपने अकाउंट में सेम स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हो। सो यस, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आपको कोई डाउट हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मंडे को मिलता हूँ, बाय बाय।